आज मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है क्योंकि आज हुए हैं यहाँ पर उपचुनाव। 29 सीटों पर होगा किस्मत का फैसला। कौन की ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला आज ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। आपको बता दें कि जगह जगह से मतदान को लेकर अलग अलग खबरें आ रही है, अलग अलग रुझान आ रहे हैं। इसी बीच इंदौर में सटोरियों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि 27 सीटों पर कांग्रेस विजय होने वाली है। ये सटोरियों ने आज अपना खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि 27 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। इसके बाद में जो गवर्नमेंट बनेगी, जो सरकार बनेगी, वो कमलनाथ सरकार बनेगी। बहरहाल इसी के बीच में तुषार एक खबर मेहगांव से आई है, मैं चाहूंगी कि आप वो हमारे दर्शकों को बताएं। मेहगांव विधानसभा के लिलोई मतदान केंद्र में उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन को ही तोड़ डाला। मतलब जो हाईजैक वाली बात होती है, जो उपद्रवी के लिए बात होती है, जो लगातार पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन इसके चलते भी मेहगांव विधानसभा के लिलोई मतदान केंद्र में उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अगर आप मतदान केंद्र की तस्वीरें देखें तो पूरी तरह से वहां पर तहस-नहस मशीनें तोड़ दी गई थी, पूरी चीजें वहां पर टेबल गिरा दी कर दी गई थी, पूरी तरह से उपद्रव मचा दिया गया था। उसके बाद पुलिस बल वहां पर और ज्यादा पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उपद्रवी वहां से फरार हो चुके थे। करते हुए हम अपने संवाददाता दीपक सिंह से जुड़ना चाहेंगे और हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि दीपक सिंह से पूछते हैं कि भाई क्या हाल है भोपाल में, क्या स्थिति, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी कुर्सी का सवाल है। बिल्कुल, सारी लड़ाई भोपाल के लिए। आइए रुक करते हैं हमारे संवाददाता की ओर। दीपक सिंह से मैं सवाल करना चाहूंगी। दीपक सिंह, भोपाल में क्या स्थिति है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल स्थिति तो क्लियर नहीं हुई है। जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि जनता ये जो चुनाव है, ये जनता का चुनाव है और जनता ही इस चुनाव को लड़ेगी। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो चुनाव है इसमें पूरी 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। तो फिलहाल स्थिति क्लियर नहीं है, दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं सरकार बनाने का। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी दीपक सिंह की, जिस तरह से बयानों की राजनीति चल रही है, बार बार लगातार बयान आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज लव जिहाद पर एक बड़ा बयान दे दिया सुबह सुबह। इसका कोई असर देखने को मिल रहा है क्या मतदान में? आपकी आवाज नहीं आ पा रही कल था कि लगातार बड़े बड़े बयान जनप्रतिनिधियों के तरफ से सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह लव जिहाद के ऊपर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव के नाम पर कोई भी जिहाद नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। तो क्या इसके इन बयानों के चलते भी मतदान में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, लव जिहाद का जो मुद्दा है वो जो मुद्दा आया है उसका इस मतदान से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये मुद्दा काफी सारी धर्म जो निरपेक्ष पार्टियां हैं वो काफी सारे लव जिहाद वाले मुद्दे को उठा रही थी। संस्कृति बचाओ मंच है उसने मुद्दे को उठाया, तो साथ में कई जो नेता है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जरूरत पड़ी अगर तो हम लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे, लेकिन इस मुद्दे का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव है पूरी तरह से जो देखा है किसान वाला, जो किसान का मुद्दा है उस पर है, रोजगार का मुद्दा है जिसको भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है लगातार। और शिवराज सिंह ने कल चुनावों को राहत भी दी है। 100 करोड़ रुपए का जो कर्ज है उन्होंने विधानसभा जहां पे भी चुनाव हो रहे उपचुनाव हो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जगह माफ किया है। लेकिन लव जिहाद वाला जो मुद्दा है उस मुद्दे का फिलहाल इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी लेना देना नहीं है। तो लगातार अगर हम सुबह से ही बात करें तो पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। जैसे आपने बताया कि कांग्रेस का कहना ये है कि ये लोगों का चुनाव है, जनता का चुनाव है। इस तरह की बात कमलनाथ ने भी सामने रखी है और इसी तरह की बात दिग्विजय सिंह ने भी बात रखी है। लेकिन सुबह से एक दृश्य देखने को मिला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीएम हाउस में सुबह से पूजा पाठ करते नजर आए। अगर हम सांवेर सीट की बात करें तो वहां पर भी पूजा पाठ हमें देखने को मिली और कमलनाथ की भी बात करते तो सुबह से ही उन्होंने हनुमान मंदिर की भी परिक्रमा नेता नजर आ रहे हैं जी। तो ऐसा और कुछ कैसा ज्यादा देखने को मिला आपको भोपाल में इस तरह से? पर भोपाल की नहीं है, इस बार अगर देखा कांग्रेस की पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है उसमें भी देखने को मिला है कि जो भगवान है, जो धर्म है उसका रास्ता उन्होंने अपनाया है। जो पहले भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलता है, लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी उपचुनाव में चलते भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रही है। चाहे हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, वो सुबह मंदिर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना करी अपने परिवार के साथ। इसके बाद हम बात करें अगर कमलनाथ की, तो वो भी मंदिर पहुंचे, उन्होंने परिक्रमा करी, पूजा पाठ किया, उसके साथ दिन की शुरुआत करी।
बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एक उछाल सा आ गया है कि एक पूर्व सीएम है जो सुबह सुबह ये बयान दे रहे हैं कि लव जिहाद नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा कोई करता है, ऐसी कोई चीज प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर इस तरीके की कोई चीजें होती है तो उस पर सख्ती से और जैसे अपनाया अगर हम जाएगा। दोनों नेताओं की बात करें, कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं की, तो दिग्विजय सिंह ने यह बात की अभी कि गरीबों को वोट नहीं मतदान देने नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ कमलनाथ का भी इसी तरह का कुछ बयान था। पहले उन्होंने कहा कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये उपचुनाव हो रहा है। आज उन्होंने बयान दिया। साथ में उन्होंने कहा कि जैसे ही 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे, जैसे ही जो मतदाताओं के फैसले हैं जो 10 तारीख को सुनाए जाएंगे, तो उन्होंने भी यही कहा है कि इन्होंने खरीद कर ये तो सरकार गिराई थी, लेकिन आप चुनाव के बाद देखेंगे कि शिवराज कहने वाले हैं कि सिंधिया की वजह से हम आ रहे हैं, और सिंधिया कहने वाले हैं कि शिवराज की वजह से हम आ रहे हैं, वरना हम जीत रहे थे। तो इसी तरह के लगभग बयान सामने आ रहे हैं लगातार। तो ये इस तरह की जो बातें हम कर रहे हैं बार बार लगातार, जिस तरीके की हम बातों में जुड़े हुए हैं, हम जिस तरह के मुद्दे, ये इन पर हम अभी भी आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करेंगे कौन सी विधानसभा में क्या चल रहा है, आगे और भी जगह हम रुक करेंगे इसके बाद, लेकिन उसके पहले रुक करेंगे ब्रेक के लिए। हम एक बार फिर से हाजिर हैं। ब्रेक के इस पार हम बात कर रहे थे विधानसभा उपचुनावों की, जिसमें स्थिति में सटोरियों में, इंदौर में सटोरियों ने कहा है कि अब जो सरकार बनने वाली है, मतदान के नतीजे जो आएंगे वो सरकार बनेगी कमलनाथ की। और अगर कमलनाथ की सरकार बनेगी, जिन सीटों की उन्होंने बात की उनमें से एक सबसे प्रेस्टिजियस सीट जिसे कहा जा रहा है वो है सांवेर, जहां पर इंडेक्स कॉलेज स्थित मतदान केंद्र में एक मामला भी हुआ जहां एक फर्जी वोटर पकड़ाया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और सदाशिव यादव ने अधिकारियों से इस मामले में बहस भी की। अधिकारियों ने मीडिया को कवरेज करने से रोका। फर्जी मतदान करने वाला इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का कर्मचारी ही बताया जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने खुद उसे पकड़ा था बूथ पर। फर्जी मतदाता थाना खुड़ेल का था, जिस उसने युवक को, वो जो युवक था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और ये पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला है सांवेर का, यानी कि सांवेर जहां प्रेमचंद गुड्डू वर्सेस लड़ाई चल रही है तुलसीराम सिलावट की। तो आइए अब हम रुक करते हैं सांवेर की ओर और हमारे संवाददाता से जुड़ते हैं, जो हमारे विशेष संवाददाता संतोष व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे सवाल पूछते हैं आखिर क्या स्थिति है सांवेर की। संतोष जी, सांवेर के चुनाव पूरी स्थिति क्या रही, किस तरह के चुनाव थे ये? जी मैडम, अभी इस समय में सांवेर विधानसभा के 211 मतदान क्रमांक पे खड़ा हूँ। यहाँ पर सुबह से इस तरह से मतलब मतदाताओं का वो था कि मतदान अच्छी तरह से कर रहे थे, सुबह से उत्साह देखा गया। और यहाँ पर जिस हिसाब से जो बताया जा रहा था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रेमचंद गुड्डू और भाजपा के प्रत्याशी है तुलसीराम सिलावट, इनमें शुरू से ही कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। लेकिन इस समय कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति तो नहीं बनी है, कहीं से कोई समाचार नहीं आए। और अभी तक जो मतदान हुआ है 4 बजे तक का मतदान बताया जा रहा है कि 65% हो चुका है सांवेर विधानसभा में। तो 65% का जो ये मतदान हुआ है, आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? कौन से प्रत्याशी में आपको दम नजर आ रहा है कि ये जो है ये चुनाव जीत कर ले जाएंगे? इस समय मैडम बताना चाहूंगा कि जो तुलसीराम सिलावट है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके प्रति रुझान ज्यादा मतदाताओं में देखा गया है। जिससे भी हमने चर्चा की है, उन्होंने शिवराज की सरकार को ही बताया है और मोदी सरकार को देखकर ही उन्होंने वोट दिया है, ना कि उम्मीदवार को। उनका कहना है कि शिवराज मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहूंगी। आपने कहा कि तुलसीराम सिलावट में ज्यादा रुझान दिखाया है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या लोगों के लिए ये बात मायने रखती है कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, ये जो चुनाव है ये जनता के चुनाव है, जनता ने, हाँ, और उन्होंने बोला है कि शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। तो नहीं मैडम, यहाँ क्या है कि जो बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस छोड़ के जो तुलसीराम जी सिलावट जी आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले तो उपद्रव के यहाँ के जो विधायक, पूर्व विधायक जो थे राजेश सोनकर और तुलसी सिलावट दोनों आमने सामने यहाँ पर चुनाव लड़े थे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही समझ मिलाने की, जैसे ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर तुलसीराम जी सिलावट जी इसमें आए
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे अपने 22 विधायकों के साथ ही, जब से ही उथल पुथल बीजेपी में होने लगी थी। लेकिन बड़े हाईकमान के निर्देश पर जो पूर्व विधायक जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था, राजेश सोनकर जी, उनको जिले की बागडोर संभालने को दी थी। उन्होंने यहाँ पर अपना जिला अध्यक्ष उनको नियुक्त किया और इसी को लेकर सावन सोनकर भी दावेदार थे, लेकिन दोनों साथ में लेकर और तीनों उम्मीदवार, मतलब प्रेमचंद गुड्डू जी तो इसमें अलग थे, प्रेमचंद गुड्डू जी बीजेपी के थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस में आ गए और बाद में ये समीकरण बना है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो बीजेपी में आए और जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो कांग्रेस में आए। अब देखना यह है कि मतदाता का रुझान फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या पलट कर आए हैं, काम देख रही है जनता कि कौन किस चेहरे ने काम किया है, वो पार्टी नहीं देख रही। आपका आप ये कहना चाह रहे हैं संतोष जी? देखा जा रहा है विकास, जो मोदी सरकार में जो विकास हुआ है और जो 15 साल की सरकार जो शिवराज की थी उसमें जो विकास है उसको देखकर ही मतदाताओं ने मत किया है इस समय, जो देखने को रुझान हमको मिला। मतदाता हैं आपके यहाँ, जो मतदाता हैं, जो अगर हम सांवेर विधानसभा सीट की बात करें तो वहां कांग्रेस बढ़त पर थी, वहां से कांग्रेस जीती थी। यानी कि जब जनता ने मतदान किया था पिछली बार तुलसीराम सिलावट को, अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने शिवराज के नाम पर या मोदी के नाम पर, तो पिछली बार उन्होंने शिवराज या मोदी के नाम पर मत नहीं दिए थे ना, उन्होंने तो कमलनाथ को टिकट, उन्होंने कमलनाथ को वोट दिए थे, उन्होंने राहुल गांधी को वोट दिए थे। अब आप कह रहे हैं कि वो शिवराज को देखकर या विकास के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपसे ये सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ तुलसीराम सिलावट के नाम पर वोट हो रहे हैं या नहीं, पार्टी को भी देख रही है? मतदाता का रुख क्या है? मतदाता जो है वो पार्टी को भी देख रहे हैं और जो कमलनाथ सरकार को, जो किसानों ने जो अपने कर्जे के 2 लाख को लेकर जो वोटिंग की थी, तो तुलसीराम सिलावट को जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो मत थे वह भी तुलसीराम सिलावट के खाते में गए थे, इसलिए तुलसीराम जी सिलावट जी से उनकी ही विजय हुई थी। और उस समय यहाँ पर जो राजेश सोनकर और जो सावन सोनकर थे उनके गुटबाजी के कारण जो था सीधा फायदा तुलसीराम सिलावट को मिला था। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले चुनावों में एक चीज और है, तुषार आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो? तो एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि हर चुनाव में एक सीट ऐसी रहती है जो हर पार्टी जीतने से ज्यादा हारने से डरती है, तो वो सांवेर की यही वाली सीट है। इसीलिए हमने देखा कि दोनों पार्टियों के सारे दिग्गज नेताओं ने एक न एक बार वहां पर जनसंपर्क शिरकत की है, वहां पर सभाएं की है और लगातार मतदाताओं से जुड़े हैं। तो जब दोनों तरफ से इतना ज्यादा जोर लगाया गया है मतदाताओं से संपर्क बनाने के लिए, तो मतदाताओं में किस तरह का इसका रुझान देखने को मिला है? जी सर, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो रुझान पहले देखने को मिला था, उस समय जो प्रेमचंद गुड्डू तो थे ही नहीं इस लाइन में। अब क्या है कि जो तुलसीराम सिलावट है उनका जो मिलनसार आज जो सांवेर विधानसभा जो मतदान हुआ है, उनका जो मिलनसार के कारण ही जो मत जो परसेंटेज जो बड़ा है वो तुलसी सिलावट के ही नेतृत्व में मत होता है, दिखाई दे रहा है। सिलावट के नाम पर ही मतदान हो रहे हैं, तुलसीराम सिलावट को ही मत दिए जा रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे और है कि अगर हम इस सांवेर विधानसभा की बात करें, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने आपसे, अभी तुषार ने पूछा कि एक ऐसी सीट होती है जो कोई हारना नहीं चाहता। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे नजदीकी माने जाने वाला अगर कोई नाम है तो वो है तुलसीराम सिलावट। अगर यहाँ से सिंधिया के खास हार जाते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना बिल्कुल ही निराधार हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है कि इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जान फूंक दी और कहीं ना कहीं ये डर गुड्डू को भी था, इसीलिए कमलनाथ और पूरी कांग्रेस ने भी उसमें अपनी पूरी जान लगाई है? इसमें जो विधानसभा सबसे बड़ी जो 28 सीट थी, 28 सीट में जो प्रतिशत जो सीट थी, महत्वपूर्ण सीट सांवेर विधानसभा थी। इंदौर जिले की जो सांवेर विधानसभा सीट है, इसी को सबसे कई दिग्गज नेताओं की, यहाँ पर मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, शिवराज जी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, छोटे छोटे ग्रामीण में जहाँ पर शिवराज जी नहीं पहुंचे, जहाँ कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, सभाओं के लिए अपनी सीट हासिल करने के लिए वहां पर मतदाताओं के बीच में पहुंचे और सभाएं ली। और अब जो मतदाता कह रहे हैं कि कमलनाथ जी उस समय कहाँ गए थे जब उन्होंने कर्जा 10 दिन में कर्जा माफ करने की जो बात कर रहे थे, वो कर्जा माफ आज तक नहीं हुआ। इसलिए कुछ किसान भी नाराज है और कहीं जातिवाद समीकरण भी चल रहा है। उधर पूर्व मंत्री जो जीतू पटवारी है
वो भी जाति समीकरण को लेकर अपना मतलब हुकूमत कर रहा है कि हम जीतेंगे, लेकिन देखने में अभी जो मिल रहा है, जो अभी परसेंटेज जो हो रहा है, जिस हिसाब से मतदान हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखती नजर आ रही है। तो ये थे हमारे साथ संतोष व्यास, जिनका ऐसा कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चहेते तुलसीराम सिलावट यहाँ पर बढ़त बनाएंगे और वो जीत हासिल करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जो तुलसीराम सिलावट है उन्होंने काम किया है और जनता उन्हीं को वोट देना चाहती है। जबकि कमलनाथ सरकार से इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने कर्ज माफी का वादा तो किया लेकिन वो कर्ज माफी नहीं कर पाए। इस मामले में हमने जब बदनावर विधानसभा में दौरा किया था तो वहाँ के मंत्री ने भी हमसे यही बात कही थी। उनका भी यही कहना था कि जब पहले पूछा गया कमलनाथ से कि भैया कर्ज माफ का आपने दिया है, बजट इतना है और अमाउंट इतना कम है तो क्यों, हालांकि इस पर दोनों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। अभी हम इस पूरे मामले में कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष व्यास जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे कैसा रहा मतदान। एक आखिरी सवाल के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। वो मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो मतदान हुआ है वहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ है या कोई किसी तरीके की घटना देखने सुनने को मिली? जी मैडम, अभी तक जो भी मतदान जहाँ हिसार विधानसभा में सही कहीं से भी अभी तक किसी तरह की कोई घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन और प्रशासन बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी अपने सूबे से लेकर राउंड लगा रहे हैं। सभी जगह पर अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है तो और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। घटना नहीं हुई है। जबकि हम बात करें मेहगांव विधानसभा के लिलोई मतदान केंद्र में उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन तोड़ दी। शुक्रिया संतोष व्यास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक बार फिर यही कहूंगी कि जो मतदान का जो रिजल्ट है वो तो 10 तारीख को आएगा। उसके पहले हम तो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो मतदान है आज वो शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और भी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और जानेंगे वहां कहां है क्या स्थिति। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100।